1947 आजादी का दर्द। 1947 भारत के इतिहास का सबसे यादगार और सबसे दर्द भरा साल। एक तरफ खुशी थी आजादी की और दूसरी तरफ आंसुओं का समंदर। लोगों ने सोचा था कि आजादी के बाद जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि आजादी के साथ इतना बड़ा दर्द भी आएगा, तकसीम का दर्द। उस समय भारत एक ही देश था। हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक साथ रहते थे। लाहौर, दिल्ली, अमृतसर, कराची ये सब एक ही देश के शहर थे। लाहौर में अजान के साथ मंदिर की घंटी बजती थी। अमृतसर में लोग ईद और दिवाली मिलकर मनाते थे। सब एक जैसे हंसते, एक जैसे रोते थे। किसी को यह ख्याल तक नहीं था कि एक दिन इनके बीच एक लकीर खींच दी जाएगी। ब्रिटिश लगभग 200 साल तक भारत पर राज करते रहे। जब उन्होंने देखा कि अब भारत उनके हाथों से निकल रहा है, तो उन्होंने अपनी पुरानी चाल चली, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने लोगों के बीच फर्क पैदा किया और धर्म के नाम पर एक नया खेल शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग एक अलग देश चाहती थी, पाकिस्तान। कांग्रेस एक ऐसा भारत चाहती थी जहां सब बराबर हों। बहुत बातें हुईं, बहुत बैठकें हुईं और आखिरकार फैसला हुआ, भारत दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। एक ब्रिटिश अधिकारी सर साइरिल रैडक्लिफ को सीमा रेखा खींचने का काम दिया गया। सोचो, उस आदमी ने पहले कभी भारत देखा तक नहीं था। उसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए और उसने पेन से एक लाइन खींच दी, जो आज रैडक्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। बस एक लाइन, लेकिन उसने सब कुछ तोड़ दिया, गांव, शहर, रिश्तेदारी और इंसानियत तक। जब पार्टीशन का ऐलान हुआ तो करोड़ों लोगों के दिल में एक ही सवाल था, अब हम किस देश के हैं? कोई लाहौर से निकल रहा था, कोई दिल्ली से। किसी के हाथ में कखुरान थी, किसी के हाथ में गीता। सब अपनी मिट्टी छोड़कर निकल पड़े। एक तरफ पाकिस्तान जाने वालों की भीड़ थी और दूसरी तरफ भारत की ओर लौटते लोग। सबको लगा था कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन नहीं, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। वो सफर मौत का सफर बन गया। ट्रेनें लोगों से भर गईं, पर कई ट्रेनें अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं।